विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने लिखा है, अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्तिर्मुक्तात् मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। संसार के ज्ञान से उपाधि होती है और परमात्मा के ज्ञान से समाधि प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवान किसको कहा गया है? जो संसार के विषय भोग को प्रज्वलित आग के समान जलाने वाला समझकर जो उससे सदैव दूर रहता है, उसी को अत्यंत वैराग्यवान कहा जाता है। ऐसे वैराग्यवान पुरुष को अंदर में समाधि का आनंद प्राप्त होता है। जिसको हम देखना चाहते हैं अंदर में, उसको देख लिए, उसको ध्यान कहते हैं। जिसको देख लिए उसी में जाकर मिल गए, इसी को समाधि कहते हैं। इस अवस्था में ज्ञान दृढ़ होता है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध। समाधि में ज्ञान दृढ़ हो जाता है, पक जाता है। जैसे एक कच्चा घड़ा होता है और एक पक्का घड़ा होता है। कच्चा घड़ा में पानी रखेंगे, घड़ा वह गल जाएगा, सब पानी बह जाएगा। आवे में डाल करके हवा को प्रज्वलित करके जब घड़ा को पका दिया जाता है तो वर्षों उसमें जल ठहर करके रहता है। तो सत्संग के द्वारा जो ज्ञान होता है, अर्थात प्रवचन के माध्यम से जो ज्ञान होता है, वह अपक्व ज्ञान कहलाता है। लोग इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। कहाँ गए थे सत्संग में, क्या सब हुआ? बहुत सुने, बहुत भंडारा था, बहुत सुने, खूब सुने। महात्मा लाइन में लगे थे सुनाने के लिए, बहुत सुने, बहुत सुने। बस सुन सुन करके सब तृप्त हो रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि सुना हुआ जो ज्ञान होता है वो अपक्व ज्ञान होता है। घर पहुँचते पहुँचते ही वह अपक्व ज्ञान अंदर से बहकर बाहर निकल जाएगा। ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा वह सुना हुआ ज्ञान परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ सुनाया भी जाता है और सुनाए गए ज्ञान को पकाया भी जाता है। इसीलिए दोनों कार्यक्रम यहाँ चलता है। ज्ञान को सुनो और अभ्यास के द्वारा उसको परिपक्व करके देख लो। तो समाधि में ज्ञान जाकर परिपक्व हो जाता है, पक्का हो जाता है। दृढ़ प्रबोध, दृढ़ ज्ञान होता है। दृढ़ ज्ञान से ही प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति, ही बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और मुक्ति मिलते ही नित्य सुखानुभूति, ही नित्य सुख की अनुभूति उसे प्राप्त हो जाती है। शाश्वत सुख उसे प्राप्त हो जाता है। तो केवल सुनने मात्र से यह सिद्ध नहीं हो जाएगा ये सब झूठ है, सब झूठ है। एक पंडित जी समाज के लोगों को योग वासिष्ठ से वैराग्य प्रकरण सुना रहे थे। यह संसार झूठा है, यह मिथ्या है, बहुत कुछ सुना रहे थे। एक माई का एक लड़का मर गया। वह माई रोती बिलखती हुई पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने कहा, क्या हुआ?
तो लड़का मर गया, एक ही था, मर गया। पंडित जी वैराग्य प्रकरण से बहुत कुछ सुनाया, संसार झूठ है, नश्वर है, यह एक दिन विनष्ट हो जाएगा, बहुत कुछ सुना दिया। माई को कुछ क्षण के लिए शांति मिली, वो घर चली गई। 10-15 दिनों के बाद पंडित जी के घर से रोने की आवाज आई। माई वहां पहुंच गई, पंडित जी रो रहे हैं। माई पूछती है, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? आज मेरा लड़का मर गया। महाराज उस दिन मैं गई थी रोती हुई, तो आपने कितना वैराग्य प्रकरण सुना दिया, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो उस दिन तुम्हारा मरा था, आज मेरा मर गया है। तो संसार तो नश्वर है, नश्वर है, यह तो सुना हुआ ज्ञान था, आज अनुभव हो रहा है। यह अपक्व ज्ञान ऐसा ही होता है, जब अपने पर बीतता है तब पता चल जाता है।